तो ये छठ के अंतिम दिन यानी कि जो सुबह का अर्घ होता है उसकी तैयारी शुरू हो गई और किस्मत से जो है रात भर बारिश होने के बाद सुबह सूर्योदय के टाइम पर सूर्य बहुत तेज़ी से उदय हो गए थे और दिखाई भी दे रहे थे, क्योंकि जो हमारा दिशा है पूर्व दिशा की तरफ हमारा घर का एंट्रेंस है, तो इसी तरफ सूरज सबसे पहले निकलते हैं। तो हमने जो है अर्घ देने की तैयारी इस बार घर के गार्डन में ना करके घर के फ्रंट एरिया में करी है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी हम अर्घ दे के और छठ पूजा की समाप्ति कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी मम्मी है जिन्होंने व्रत किया है, वो छठ पूजा की तैयारी करने के लिए जो है पानी में चली गई हैं और अभी पूजा अर्चना कर रही हैं। बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन छठ पूजा तो हमें करनी ही थी। तो जो देवी मैया है हमको शक्ति दे रही थी और बाकी सब लोग भी खड़े थे। और क्योंकि ठंड बहुत थी, बाहर का टेम्परेचर लगभग 3 या 4 डिग्री था, तो यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ने लग गई थी। लेकिन मैंने मम्मी को बोला भी था कि शॉल वगैरह ले लें, लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा तो कष्ट देना ही है, तो उन्होंने कष्ट दिया। इधर पापा जो है तैयारी कर रहे थे दिया जलाने की। बड़ी दिक्कत आ रही थी दिया जलाने में, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, तो वो काफ़ी बार कोशिश कर रहे थे दिया जलाने की और दिया जल नहीं रहा था। तो यहाँ काफ़ी कोशिशों के बाद जो है उन्होंने दिया जलाया, लेकिन बार बार दिया बुझ ही जा रहा था, लेकिन फिर भी दिया जला रही थी। यहाँ पर पूरी तरह से तो भीग नहीं सकते थे। इंडिया में तो डुबकी लगा ली जाती है जब वो नदी में जो है व्रत करने वाली नदी में खड़ी होती हैं अर्घ ले देने के लिए, तो डुबकी लगाती हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं था, तो इसलिए बाल्टी में पानी रखा था और उन्होंने अपने ऊपर छिड़क लिया, इस चीज़ का प्रतीक करते हुए कि उन्होंने डुबकी लगा ली है। तो चीज़ें बदलती है तो उसके साथ प्रतीकात्मक चीज़ें करते हुए जुड़े रहना एक नई परंपरा के तौर पर आता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि अभी को सडनली मीटिंग के लिए लंदन जाना पड़ा था, तो अभी यहाँ पर नहीं था, तो सारा काम जो है पापा को ही करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी और बाकी लोग भी। तो यहाँ पर आप देखिए पूजा को मम्मी सिंदूर लगा रही हैं। पूजा थोड़ा लेट आई थी, बाकी हम लोग पहले पहुंच गए थे, इसलिए हम लोगों को सिंदूर मम्मी ने पहले ही लगा दिया था। लेकिन पूजा थोड़ा लेट आई थी तो उनको सिंदूर नहीं लगा था, तो ये सिंदूर लगाया और पहले अर्घ की तैयारी जो है मम्मी ने कर ली है। तो ये सूप उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया और आप देख सकते हैं कि पापा दिया रख रहे हैं, उसमें कोशिश की जा रही है कि दिया बुझे ना, लेकिन यहाँ पर हवा के चलने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हवा उतनी भी तेज़ नहीं थी, लेकिन और दिनों के कंपैरिज़न में हवा तेज़ थी और पापा अब अर्घ दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हर बार अर्घ देने के बाद उनको घूमना पड़ता है, तो काफ़ी भारी सामान के साथ घूमना थोड़ा दिक्कत वाला भी होता है और स्पेस भी थोड़ा-सा कम ही था, क्योंकि वो जो पूल था, वो इन्फ्लेटेबल पूल होने की वजह से उसमें से हवा थोड़ी-सी निकल ही गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस था नहीं। यहाँ पर मैं जो है अर्घ देने के लिए आ गई थी और पैर बिल्कुल जम रहे थे, क्योंकि जो है फर्श जो है बिल्कुल ठंडा था और चप्पल पहन के तो अर्घ दिया नहीं जाता है। तो थोड़ा कष्ट तो हम लोगों को भी सहना चाहिए ही, ये कष्ट सहने का ही व्रत कहा कहलाता है। तो जो व्रत करते हैं वो तो कष्ट सहते ही हैं, जो व्रत नहीं करते उनको भी थोड़ा सा कष्ट सहना ही चाहिए। तो ज़्यादा कष्ट तो हमने सहा नहीं, लेकिन ये जो है फिर उसके बाद हिमांशु बाई की मम्मी जो आ गई थी अर्घ देने के लिए आ गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अर्घ दे रही हैं और मम्मी जो है घूम के सूर्य देवता की परिक्रमा करने का प्रतीक बना रही हैं। तो इस तरीके से 3 बार या 4 बार जितने बार भी आप अर्घ देना चाहते हैं आप अर्घ देते हैं और उसके बाद जो है
सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पापा चले गए थे, तो आंटी ने ही जो है मम्मी से सूप लेके उसको नीचे रखवाने में हेल्प करवा दी थी। यहाँ पर वैशाली आ गई थी अर्घ देने के लिए। तो आप देख सकते हैं वैशाली ने जैकेट पहन रखी है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ठंड है। और किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी वैशाली की, क्योंकि इसी जैकेट की पॉकेट में उसकी चाबी रखी हुई थी, जो कि घर जाने के बाद उनको अपने घर जाने के बाद उनको पता लगा कि चाबी गुम गई है। खैर उनके पास दूसरी चाबी थी, तो वो अपने घर के अंदर घुस गए। इसके बाद वैशाली के जो ससुर जी थे, हर्ष भाई के पापा, वो आए अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अर्घ दे रहे हैं और पापा उधर जो है छठ गीत बजाने के लिए वीडियो चलाने के लिए लगे हुए थे। तो ये भी एक माहौल बनाता है, क्योंकि बाहर हमारे पास स्पीकर वगैरह की सेटिंग नहीं थी, तो इस वजह से जो है हम लोग म्यूज़िक सिस्टम तो नहीं लगा पाए छठ के गीत बजाने के लिए। इसके बाद मम्मी ने कहा कि घर पे कॉल कर दो, ताकि बाकी लोग जो घर पर हैं इंडिया में वो भी देख लें। तो पापा ने कॉल लगा के फ़ोन जो है वो उसके ऊपर रख दिया था, दीवार के ऊपर रख दिया था, ताकि जो लोग घर पर हैं, जो यहाँ पर नहीं हैं घर के मेंबर, सब छठ पूजा देख लें। इसके बाद हिमांशु भाई के पापा जो थे वो आ गए थे अर्घ देने के लिए। तो उन्होंने अर्घ दिया, और अर्घ देने के बाद उन्होंने मम्मी की हेल्प करवाई और डाला अपने हाथ में लेके जो है सूर्य देवता को नमस्कार किया। और इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि ये अर्घ लगभग समाप्ति के कगार पर आ गया। उसके बाद पूजा और रितेश फैमिली आए और उन्होंने भी अर्घ दिया। उनका बच्चा थोड़ा-सा सुबह, क्योंकि उसको जल्दी उठा दिया गया था, तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड हो जाता है रूटीन किसी बच्चे का, तो थोड़ा-सा नाराज़-सा था। तो आप ये देख सकते हैं कि वो गोदी में ही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। वैसे ये बच्चा बहुत एक्टिव है और चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुबह-सुबह उसको जल्दी उठा दिया गया था, तो इसी वजह से वो थोड़ा-सा क्रैंकी सा हो रखा था। पर उसको जब बोला गया कि क्या कहते हैं जो प्रसाद है उसको छू के आशीर्वाद ले लो, तो उसने आप देखिए कि क्या कहते हैं प्रसाद को छुआ। इसके बाद सारे डाले लगभग पूरे हो गए थे, अंत में 2 डाले बचे थे, तो पापा ने जो है रख दे रहे थे और मम्मी घूम के पूजा कर रही थी। तो अंत में सारे डाले का रख हो गया था और अब तैयारी करनी थी छठ पूजा की समाप्ति की। तो धीरे-धीरे आप देखिए कि क्या कहते हैं सारे पूजा पाठ शुरू हुए। जो अर्पण करना होता है वो अर्पण भी किया गया और धीरे-धीरे सारी पूजा की जो है तैयारी ख़त्म होने लग गई। और आप ये देखिए कि फूल वूल जो डेकोरेशन हमने किया था वो भी गिरने लगा, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रसाद अर्पण कर रही हैं और उसके बाद जो है जितने भी लोग आए थे उन सबको ये प्रसाद दिया गया और खोइचा भी दिया गया। इसके बाद तो ये प्रसाद अर्पण कर रही हैं। प्रसाद अर्पण करने के बाद ये छठ पूजा की पूरी समाप्ति हो जाएगी और सबको प्रसाद देना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी अक्षत डाल रही हैं उस प्रसाद के अंदर और पापा भी उधर से वीडियो बनाने में लगे हुए थे, देखिए। और उन्होंने फिर से दिया जला दिया। इसके बाद जब पूजा समाप्त हो गया तो सब लोग अंदर इकट्ठे हुए और यहाँ पर सबने जो है चाय पी और पकोड़े बनाए थे, पकोड़े खाए और मम्मी ने भी खाना खा लिया था। और इस प्रकार खाना खाने के साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो गई। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी छठ।